जी, वार्ता में विराजमान भाजपा का नेतृत्व और मीडिया के मेरे साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोग हमारे आग्रह पर आए, हम आपके सदा आभारी हैं और आपका सहयोग सदैव हमें मिलता है, उसके लिए हम आपके कोटिशः ऋणी हैं। हमारे लिए गौरव का, आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 2 जून को सोलन पधार रहे हैं और इस अवसर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोर ग्रुप की मीटिंग लेने वाले हैं। अब जो कोर ग्रुप है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का बड़ा नेतृत्व उस कोर ग्रुप में शामिल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं स्वयं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री सौदान सिंह जी, हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे और इस पार्लियामेंट के माननीय विधायक सुरेश कश्यप जी, सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, माननीय सांसद हर्ष महाजन जी, माननीय सांसद डॉक्टर सिकंदर जी, इसी प्रकार हमारे अनेक महत्वपूर्ण नेता, जिसमें आदरणीय विपिन सिंह परमार जी, आदरणीय और सतपाल सिंह सत्ती जी, माननीय त्रिलोक जम्वाल जी, माननीय राकेश जम्वाल जी, भाई त्रिलोक कपूर जी, बिहारी लाल शर्मा जी और पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश चंदेल जी और डॉक्टर राजीव सहजल जी। ऐसे ये एक हमारा कोर ग्रुप है। कुछ नाम हो सकता है बोलते समय मेरे से छूटे हों। तो इस कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक सोलन में 2 तारीख को संपन्न होगी, जिस बैठक में हमारा मार्गदर्शन आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी करने वाले हैं। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि सोलन में ये बैठक संपन्न होगी। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 1 महीने से तिरंगा यात्राएं कर रही। 400 से अधिक तिरंगा यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आयोजित की हैं, जिसके कारण एक जबरदस्त और देशभक्ति का ज्वार भाटा पूरे प्रदेश के अंदर दिखाई देता है। पहलगाम में नृशंस हत्या के बाद जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उस ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं का अदम्य साहस, अचूक निशाना, उसको सराहते हुए जहां पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकली, वहीं हिमाचल प्रदेश ने इन तिरंगा यात्राओं में अग्रणी भूमिका निभाई। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय सेनाओं ने मिनटों में और घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और सारा विश्व इसको लेकर चकित हुआ। ऐसे में और नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए और सेनाओं का सम्मान करते हुए ये तिरंगा यात्रा निकल रहे हैं। इस कड़ी में सोलन के माल रोड पर तिरंगा यात्रा निकलेगी 2 तारीख
और अच्छी बात यह है, आनंद की बात यह है कि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस यात्रा को खुद इसका नेतृत्व करेंगे, हाथ में तिरंगा उठा करके वो हमारे इलाका वासियों के साथ माल रोड पर चलेंगे। साथ में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी रहेंगे, साथ ही अनुराग जी रहेंगे, सुरेश कश्यप जी रहेंगे और सब लोग साथ में रहने वाले हैं। तो हम इस यात्रा को और पैरागॉन पर कल्मिनेट करेंगे। लगभग सैनिक रेस्ट हाउस या उससे थोड़ा आगे से इस यात्रा को शुरू करेंगे। लगभग 300 मीटर 500 मीटर की एक यात्रा रहेगी और वहां से एक दोबारा से संदेश होगा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, उनके नेतृत्व में ये हिमाचल में बीजेपी की द्वारा आयोजित पहली तिरंगा यात्रा होगी। ये जानकारी मैंने आपके साथ साझा करनी है। और जिस तरह से इस तिरंगा यात्राओं के कारण वातावरण बना है, हम उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। हम आपको भी उस तिरंगा यात्रा में आमंत्रित करते हैं, मीडिया के नाते भी आमंत्रित करते हैं और सोलन के नागरिक इस नाते, भारत के भारतवासी इस नाते भी आपको इसमें आमंत्रित करना चाहिए। एक विषय और आपके ध्यानार्थ कि श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार 9 जून को 11 वर्ष पूर्ण होंगे और 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि, यानी जिस तरह से देश को मोदी जी ने अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाया है, गरीब कल्याण के सैकड़ों उपक्रम शुरू किए, किसानों के उत्थान के लिए, और न केवल उनको व्यक्तिगत रूप से सहायता पहुंचाई परंतु आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया। युवाओं के लिए और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसी तरह से ऐसी योजनाएं ला करके उनको खड़ा करने का एक सक्षम प्रयास किया और महिलाओं के उत्थान, विकास, आर्थिक संबल के लिए जो योजनाएं लगाई, उन्होंने देश में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और विकास की एक अनंत गाथा, यानी विकसित भारत का संकल्प, ये विषय मोदी जी ने न केवल जनता में उतारे अपितु इनको पूरा करने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है 2014 में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता छोड़ी। उस समय देश आर्थिक रूप से दुनिया में 11वें पायदान के ऊपर खड़ा था। हमारी इकोनॉमी फ्रिजाइल इकोनॉमी थी, किसी भी समय भारत इकोनॉमिकली कोलैप्स कर सकता था। उस फ्रिजाइल इकोनॉमी से निकालकर, 11वें पायदान से निकालकर 2024 तक 5वें पायदान पर लाके खड़ा किया और इसी महीने भारत 4थे पायदान पर आके खड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंकलन नहीं है, ये दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं उनका आंकलन है। भारत जापान को पीछे छोड़कर 4थी आर्थिक महाशक्ति बन गया है और जर्मनी के बराबर आकर के खड़ा हो गया है और थोड़े ही समय के अंदर जर्मनी को क्रॉस करके मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3री आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। हमने देखा है, हम सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से, सैन्य बल की दृष्टि से हम दुनिया में पहले ही 3री शक्ति बने हैं और आर्थिक रूप से हम 3री महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। 4थी महाशक्ति हम बने हैं
तो इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनकी नीतियां, उनकी कार्यशैली और 140 करोड़ लोगों को इस सारे विकास के अंदर इन्वॉल्व करने की उनकी जो और प्रणाली है, उसके कारण आज भारत आगे बढ़ रहा है। मुझे इतना कहना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।